कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम जानते नहीं क्या चाहते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम जानते हुए भी उस चीज को जीने की हिम्मत नहीं रखते। आज के 5 सवाल उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी जीना तो चाहते हैं पर दरअसल दुनिया की तसल्ली में अटके हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी। आज के 5 सवाल। ऑलराइट, आई लव दिस क्लैरिटी। Why does clarity scare me? क्लैरिटी मुझे क्यों डराती है? दरअसल अगर आप ध्यान से देखें ना तो क्लैरिटी हमें इसलिए डराती है क्योंकि कंफ्यूजन में हम छुप सकते हैं। पता नहीं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, तुझे क्या लगता है? इसमें हम अपने एक्शन को डिले करवाते हैं, जबकि क्लैरिटी हमें डिले करने का मौका नहीं देता। क्लैरिटी कहता है बी इन एक्शन। कंफ्यूजन हमें बोल देता है कि देख, अभी डिसाइड नहीं किया ना, इसीलिए मैं नहीं आगे बढ़ना चाहती, इसीलिए आई डोंट वांट टू टेक एक्शन एट दिस पॉइंट एंड देयरफॉर यू आर सेफ। आप लोगों को भी कन्विंस कर सकते हैं कि मैं करना तो चाहता हूं बट अभी चीज साफ नहीं हुई है। पर क्लैरिटी कह देती है ये मैं हूं और इस रास्ते पर मैं चलूंगा। That's right. It puts you at the source of your actions. छुपने की कोई जगह नहीं। अब now you are taking responsibility for your life. Confusion एक इंटरेस्टिंग चीज इसलिए कर देती है, वो कहीं ना आपको थोड़ा सा बेचारा फील करने की इजाजत दे देती है कि आप बेचारे हो। और जो बेचारे होते हैं उनको समझो ना, उनकी हालत को समझो ना। जबकि क्लैरिटी आपको बता देती है यू आर अ लीडर, यू आर गोइंग टू टेक एक्शंस एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप दुनिया को और समय को और किस्मत को ब्लेम नहीं करने वाले, हर चीज के बावजूद आप कुछ एक्शन लेने वाले हो। और जब आप क्लियर हो जाते हो फिर आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। इनफैक्ट आप नहीं देते, क्योंकि आप जानते हैं एक्शन आपने लिया है। और आप ये भी जानते हैं कि कंफ्यूजन में एक्शन न लेने से अच्छा है क्लैरिटी के साथ एक्शन लेने में। आई लव द लाइन, करके पछताओ मेरा दोस्त, करके पछताओ। छुपो मत इस चीज में कि पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपनी पूरी जिंदगी, वो चाहे आप मेरी प्रोफेशनल लाइफ देख लीजिए, आई हैव एक्सप्लोर्ड पॉसिबिलिटीज। मैं कंफ्यूजन में रुके रह सकता था कि चलो ड्राइंग बोर्ड में लेट्स वर्क इट आउट, देखते हैं कैसे आगे चले। बट आई हैव टेकन एक्शन एंड आई हैव डिस्कवर्ड कि व्हेन आई टेक एक्शन देन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय फेलियर्स आल्सो एंड आई एम एट द सोर्स ऑफ माय सक्सेस आल्सो, जिसे आप सक्सेस कह सकते हैं। तो क्लैरिटी एक तरीके से ना आपको अपनी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है। और अगर आप अपने आप को पहचाने, ये भी जान लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम सब डरते हैं। तो अपनी लाइफ में देखते रहिए, मैं डर रहा हूं कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। अमूमन आप जिस चीज से डर रहे हैं उस तरफ बढ़िए, बिकॉज दैट इज अ जर्नी ऑफ क्लैरिटी, दैट इज अ जर्नी ऑफ टेकिंग एक्शन। कंफ्यूजन बचाता है, पर क्लैरिटी बढ़ाता है। ओके, टेक दिस ऑन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू आई डिले माई ओन लाइफ? अच्छा लगा, कंस्ट्रक्ट भी अच्छा लगा। मैं अपनी जिंदगी को जीने में डिले क्यों लाना चाहता हूं? तो अगर आप देखें कि कुछ तो करना है हमको, और कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी को ना थोड़ा डिले करना चाहते हैं, यार बाद में करते हैं। हम अपनी जिंदगी को एक तरीके से आप कह सकते हैं पोस्टपोन करते रहते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के रास्ते को, अपने डिसीजंस को बाद में कर लेते हैं। और बाद में जब प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, जब आसपास वाले लोग मान जाए, जब टाइम सही हो जाए,
नाउ दीज आर एब्सोल्युटली वंडरफुल थिंग्स जिनके साथ आप झगड़ नहीं सकते इन शब्दों के साथ, पर वो आपको इन एक्शन में रखते हैं। पर फैक्ट ये है कि यार जिंदगी कभी बाद में नहीं होती है, जिंदगी अभी होती है। अभी जो कारण है बाद में कुछ और कारण हो जाएंगे। नाम बदलेंगे, कारण रहेंगे वो कारण जिनके पीछे आप छिपकर एक्शन लेने से रोकेंगे अपने आप को। और मैंने देखा है जो लोग हमेशा इंतजार करते रहते हैं ना, वो जिंदगी जीते नहीं है, वो सिर्फ प्लान करते रहते हैं, जिंदगी को समझने की कोशिश करते रहते हैं। एक बात समझ लीजिए, जिंदगी ज्यादा समझ में आने वाली चीज नहीं है। जिंदगी को महसूस करिए और स्टे विथ योर स्पिरिट। आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज में आपको मुस्कुराहट मिलती है। और याद रखिए इस बात को, कई लोग कंफ्यूज करते हैं। आपको पता है आप जिस तरह के इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं दोस्त, आपको उस चीज में खुशी मिलती है जिसमें आप दूसरों की जिंदगी में इजाफा कर सकें। सो डोंट थिंक इट्स अ सेल्फिश थिंग कि आप अपनी खुशी के लिए काम करते हैं। आई लिव इन सर्विस ऑफ माई स्पिरिट बिकॉज माई स्पिरिट इंक्लूड्स मैनी। जी हाँ, मैं अपनी जिंदगी के साथ बहुत कुछ करना चाहता हूं, इसलिए मैं वो करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। जिंदगी रुक के आपको वक्त कभी नहीं देने वाली। जिंदगी चलती रहती है और वो आपको इनवाइट करती है कि मेरे साथ चलते रहो। चलते रहो दोस्त, दिस इज नॉट द फाइनल थिंग। चलते रहो, टेक कॉल्स एंड टेक एक्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अरे वाह, ये तो बड़ा इमोशनल रहा है। Why does choosing myself feel like betrayal? हम जब अपने को चुनते हैं सोचते हैं कि ये मैंने जो पहले थोड़ा सा कहा कि ये चीज मुझे करनी चाहिए अपने लिए, तो ऐसा क्यों लगता है कि मैं दुनिया को बिट्रे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। उसकी शायद वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी पहचान को ना दूसरों के एक्सपेक्टेशन से जोड़ दिया है। जब आप खुद से चूज करते हो तब आपको लगता है और दुनिया को भी लग सकता है कि उनके एक्सपेक्टेशन से आप हिल गए। क्योंकि यार याद रखो, किसी और के एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, पर आपकी जिंदगी है। यू कैन बेस्ट परफॉर्म जब आप अपनी कॉलिंग की चीज कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं ना दुनिया में, द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स हैव बीन हैपनिंग, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हो जाए। तो इन एनी केस यू हैव टू गो बियॉन्ड पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, नॉट ट्राई एंड जस्ट फुलफिल देम। इसका मतलब है कि किसी का एक खाका है, उसके अंदर आप अपने आप को सिर्फ फिट करे जा रहे हो। अब ये आपको मानना पड़ेगा कि जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे, तो वो बोलेंगे कि आपने बिट्रे किया, वो कहेंगे कि आप बदल गए। पर सच ये है कि आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। प्लीज जान लीजिए, आप किसी और का हक नहीं छीन रहे, बल्कि आप शायद उन लोगों का भला उन तरीकों से कर रहे हैं जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो दूसरों की सोच के हिसाब से अपने को छोटा मत करिए। यू आर नॉट betraying anybody, you are in fact adding in new ways जो शायद कभी किसी को पता भी नहीं था कि आप कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा मानना यह है कि खुद को चुनना गद्दारी नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। समझ आए? दोबारा बताऊं, खुद को चुनना गद्दारी नहीं है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। यूज दिस इन योर लाइफ। देखिए, चूज करिए अपनी लाइफ में, अपने डिसीजंस में। ऑलराइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। Why do I feel the need to be understood? Okay, this is very closely related to this. Why do I feel the need to be understood? क्यों एक चाह हमेशा रहती है कि लोग मुझे समझें। अपनी लाइफ का ही एग्जाम्पल दूंगा। जब मैंने ये देखा है कि मैं समझे जाने की मेरे अंदर जो जरूरत है,
वो तब होती है जब मैं खुद को और खुद के जो आयाम हैं, जो खुद के जो अलग अलग तरीके हैं, खुद ही उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तब लगता है कि आप किसी और से पूछो, यार मैं ठीक तो कर रहा हूं ना? नहीं, नहीं लगता। अच्छा, देख मैं क्या कर सकता, क्योंकि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीडबैक, कि आप अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए फीडबैक लें, एंड डबल गेसिंग योरसेल्फ। देखिए, आप अगर दूसरों से चेक करते रहेंगे ना, तो आप इंतजार करेंगे कि अगर वो चेकलिस्ट में टिक ना करें तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हर इंसान को जरूरी नहीं है कि वो आपको समझ सके। और बाय द वे एक चीज और आपको बताता हूं, हर इंसान चाहता भी नहीं कि आपको समझे, है ना? हमें लगता है कि यार वो मुझे समझ, अरे भाई वो नहीं चाहता यार, बहुत सारे काम है उसको। जिस दिन आप ये मान लेते हो ना कि कुछ लोग सिर्फ देख के ही आगे बढ़ जाएंगे, वो सिर्फ उस समय होंगे अगर आप उनसे कुछ पूछ लेंगे, टिप्पणी दे देंगे, जब आप ये समझ जाओगे ना तो फिर आप हल्का महसूस करोगे। आप उनके नॉड का इंतजार नहीं करोगे, वो आपको देख रहे हैं, दैट्स इट। कैरी ऑन, लिव अ लाइफ दैट यू बिलीव इन। हर किसी को समझाना ना एक्चुअली आपको थका देगा। जरूरी है खुद को समझना। दैट्स इट, दैट्स इट। आप ट्राई करके देख लीजिए, जितना समझाएंगे ज्यादा लोगों को आप थकते रहेंगे। यकीन मानिए, खुद को समझना काफी है, और बढ़े चलिए अपने रास्ते। ओके, कीप अप्लाइंग दिस इन लाइफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू आई लिव विदाउट सीकिंग परमिशन? ये जेन्युइन इशू है। बिना परमिशन लिए जिंदगी से, दुनिया से, आसपास के लोगों से मैं कैसे जी सकती हूं, कैसे जी सकता हूं? तो एक चीज मैं पूछ रहा हूं, जैसे आपका फोन है, ये कोई चीज आपकी अपनी है, उसको यूज करने के पहले क्या आप किसी और से परमिशन लेते हैं? किसी और की चीज यूज करने के पहले आप कहेंगे, एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड, मे आई यूज योर फोन, या मे आई यूज योर वॉशरूम? किसी और के घर जाते हैं, आप पूछते हैं यार। पर आपको ये समझना है कि आपकी जिंदगी है दोस्त, ये आपकी जिंदगी है। आपको पहले ये यकीन करना पड़ेगा कि ये मेरी जिंदगी है। आप किसी और का प्रोजेक्ट नहीं हो, तो फिर उनसे अप्रूवल क्यों ले रहे हो? ये सारी चीजें घुमा फिरा कर यही होती है कि हम लोग इस सब के आड़ में अपनी जिंदगी में एक्शन लेने से अपने आप को रोकते हैं। और जब आप शांत हो जाते हो अपने चॉइसेस के साथ, तो आप नोटिस करिएगा, दुनिया धीरे धीरे आपको वैसे ही एक्सेप्ट करती है जैसे कि आप हैं। देखिए, दुनिया के पास वक्त नहीं है। दुनिया आपको समझने, देखने, परखने के लिए नहीं बैठी है, वो हम सोचते हैं कि वो बैठी हुई है। इसलिए लिव योर लाइफ विथ योर बिलीफ, एंड यू विल नोटिस बाद में, अरे हाँ, वो तो समझ रहे हैं यार। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक अभिनेता हूँ यार। मैं अभिनेता हूँ और मेरे अलग अलग आयाम हैं। अब मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं तो अभिनेता हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? लोग क्या कहेंगे? या इट बॉयज डाउन टू दैट सिंपल लाइन, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे? अब मैं नोटिस करता हूँ कि अब जब मैं करने निकल गया जो मैं करना चाहता हूँ, अब लोग कह रहे हैं, अरे हाँ आप तो फूड रील्स भी बना सकते हैं। अरे हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं आपके फूड रील्स, बहुत अच्छे लगते हैं आपकी कहानियां, बहुत अच्छी लगती है आपकी एक्टिंग, बहुत अच्छी लगती है आपकी व्लॉगिंग। नाउ करने के बाद लोगों ने उसको सराहा, क्योंकि याद रखिए, आप अपने को जिस तरह से इमेजिन कर सकते हो, दुनिया इमेजिन नहीं कर सकती। तो लिव फ्रीली माय फ्रेंड। आपको एक बहुत सिंपल सी लाइन बताऊं, जब आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि मालिक इजाजत नहीं मांगता, वो जीता है खुल के।
Yes, I'm inspired by this line, my friend. I am inspired by this line. क्योंकि इसमें एरोगेंस नहीं है, इसमें ऑडेसिटी है, इसमें फ्रीडम है, इसमें एबिलिटी है कि मैं कुछ खास करूंगी अपनी जिंदगी के साथ। समझ रहे? फैंटास्टिक। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और एपिसोड में 5 और सवालों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप किन सवालों से जूझ रहे हैं। आई वुड लव टू answer a few questions for you. Okay, take care. Cheers. Love you.